बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज जनाब आपसे कुछ 3-4 खबरें शेयर करूंगा। बहुत अच्छी खबरें, हौसला अफ़ज़ा खबरें और पाकिस्तान के लिए अच्छी होंगी, पाकिस्तानियों के लिए अच्छी होंगी। और मेरा ख्याल है कि लेने के देने पड़ गए हैं। और एक नैब ने एक पेमेंट की है $28 मिलियन की ब्रॉडशीट कंपनी को। एक तो मैं उसका आपको थोड़ा सा बताऊँगा। और ये अब रिवर्स गियर लगने लगा है, और रिवर्स गियर अगर लग जाता है तो मेरा ख्याल है कि ना ही जरदारी साहब बचेंगे और ना ही शरीफ फैमिली बचेगी, और वो काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। एक तो ये डिटेल बताऊंगा। दूसरा, एक आपको मालूम है कि ब्रेक डाउन हुआ, बिजली सारे मुल्क में मअतल होगी, तारीकी में डूब गया। बहुत सी क्यास आई हैं, बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज आपने सुनी। तो मैं काफ़ी देर के बाद आपसे इस बारे में गुफ्तगू कर रहा हूँ, लेकिन फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, फ़र्स्ट हैंड नॉलेज के साथ आपसे बात करूँगा। और जितनी भी कॉन्स्पिरेसीज हैं वो भी आपको बताता हूँ मैं कितनी सदाकत है, और आखिर ये माजरा क्या है, क्या ये पहली दफ़ा हुआ। तो उस पहले ज़रा बोले थे वज़ीर आज़म इमरान खान बोले जनाब। और वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ अहम इक़दाम करने जा रहे हैं, और वो अगर वाक़अतन हो जाते हैं तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में से काफ़ी गंद जो है वो साफ़ हो जाएगा, और उस तरफ बढ़ रहे हैं। और क्योंकि जब से ये PDM और ये सब कुछ हुआ है सत्यानाश, तो उसके बाद मामलात काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुके हैं। तो इब्तदा करते हैं। सबसे पहली खबर वो ये है जनाब के ब्रॉडशीट एक कंपनी थी, उसके साथ एग्रीमेंट किया था नैब ने, और लूटी दौलत वापस लेके आनी थी, और बरतानिया से मुतालिक थी, और एमन फील्ड डिपार्टमेंट से मुतालिक थी। परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में ये जब एग्रीमेंट चल रहा था तो बहुत ज़्यादा कामयाबी हो गई थी, और बहुत ज़्यादा कामयाबी हो गई, और बहुत ज़्यादा सबूत मिल गए। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि ब्रॉडशीट कंपनी ज़ाहिर है जी पाकिस्तान यहाँ पे बैठ के नैब जो है वो बैरून मुल्क तो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, सबूत इकट्ठे नहीं कर सकती। तो इसलिए ये एक एग्रीमेंट किया गया था, उनकी सर्विसेज हायर की गई थी। और फिर उसमें एक शिक ये भी थी कि जनाब अगर दरमियान में कोई ये माहिदा तोड़ेगा तो उसको फिर खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा, तावान देना पड़ेगा। तो ये जो इमरान खान साहब बार बार कहते रहते हैं, और हम भी कहते हैं, और अपनी अभी हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उनसे ये कहते रहते हैं, इस फोरम पे भी, हर फोरम पे कहता हूँ, अपने कॉलम में भी कहता हूँ, टीवी प्रोग्राम में भी कहता हूँ कि आप करप्ट अनासर के साथ जब भी कंप्रोमाइज़ करेंगे, और करप्ट अनासर और फिर हों भी वो ताकतवर करप्ट अनासर, तो उनको जब भी मौका मिलेगा तो वो आपको ज़रूर डसेंगे। तो यही हुआ था। बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन जा रही थी, नैब बहुत अच्छा काम कर रहा था। जनरल अमजद थे उस वक्त नैब के सरबराह, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इक़्तिदार संभाला, तो उसके बाद बहुत अच्छा काम चल रहा था। लेकिन हुआ ये कि 3 साल के बाद इलेक्शन हुआ। इलेक्शन होने के बाद फिर वही एक सिलसिला चल पड़ा, क्योंकि मिलिट्री डिक्टेटर, फौजी हुक्मरान जो है उसकी एक कमज़ोरी होती है। उसकी कमज़ोरी ये होती है कि वो इक़्तिदार में आ तो जाते हैं, लेकिन इक़्तिदार में आके फिर उसको कंटिन्यू करना, और फिर उसको अपने इक़्तिदार को तूल से तूल देना, तवील से तवील करना, उसके लिए फिर वो कंप्रोमाइज़ करता है। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी यही काम किया था। उन्होंने एक कंप्रोमाइज़ किया, NRO के नाम से वो मशहूर हुआ, नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस से जारी हुआ। और उसके बाद से ये जो कुछ हम देख रहे हैं, फिर शरीफ फैमिली भी वापस आ गई, जरदारी फैमिली भी, भुट्टो फैमिली भी, सारे आए, और दोनों ने 5-5 साल हुकूमत की, और जिसका खमियाजा जो है वो आज हम भुगत रहे हैं। तो जब NRO हुआ तो वो इन्वेस्टिगेशन ब्रॉडशीट कंपनी के साथ जो माहिदा हुआ था वो रोक दी गई, बल्कि वो माहिदा यकतरफा तौर पर ख़त्म कर दिया गया। जब ख़त्म कर दिया गया तो उसके फिर उन्होंने तावान मांगा, और वो मुकदमा जीत गए। $28 मिलियन पाकिस्तान को देना पड़ा, अभी कुछ अर्सा पहले दिया है। तो उस पर नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली, मरीम सफदर साहिबा, वो बहुत ज़्यादा शादियाँ बजा रहे थे कि जनाब ये देखा हमारा मुकदमा, हम पे इल्ज़ाम, हम बेगुनाह साबित हुए। लेकिन अब रिवर्स गियर लगने लगा है। रिवर्स गियर ये लगने लगा है कि जो उस कंपनी के चीफ थे, CEO, उनका इंटरव्यू कर लिया हमारे एक दोस्त ने, इरफान हाशमी साहब ने। उन्होंने तो बिल्कुल ओपनली कह दिया, उन्होंने कहा जनाब ये कोई भी मासूम नहीं है, ना नवाज शरीफ साहब मासूम है, ना जरदारी साहब मासूम है, और ना ही हमारे जो हम मुकदमा जीते हैं इसमें इनको क्लीन चिट मिली है, ये तो एक अलग चैप्टर है। बल्कि उन्होंने एक ऑफ़र कर दी है, और वो कर दी है वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान को कि जनाब हम दोबारा कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा सबूत मौजूद हैं, और ये बच नहीं सकते। ख़ासतौर पर उन्होंने नवाज शरीफ साहब कहा कि ये बच नहीं सकते, इतने ज़्यादा सबूत हैं हमारे पास। और फिर मज़ीद ये कि अगर ये दोबारा मौजूदा गवर्नमेंट उनके साथ कोई मामला तय करती है तो न सिर्फ $28 मिलियन मिलेंगे, बल्कि जो बरतानिया में जायदादें हैं उनके सबूत भी पाकिस्तान को मिल जाएंगे, और वो प्रॉपर्टीज़ भी पाकिस्तान हासिल कर सकता है, क्योंकि एहतसाब अदालतें पहले ही पाकिस्तान नैब के हक़ में, यानी कि पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला दे चुकी हैं। और अब उन प्रॉपर्टीज़ को कैसे हासिल करना है, मज़ीद एम्बेज़लमेंट कैसे साबित करनी है, सबूत कैसे, तो ये सारी की सारी चीज़ें जनाब उन्होंने कह दिया है हम हाजिर हैं। अब उसके बाद एक और बात है, वज़ीर आज़म इमरान खान क्या कहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान एक बात ये गुफ्तगू करते करते सहाफ़ियों से उनकी मुलाकात थी, उन्होंने कहा कि जनाब आने वाले दिनों में इन सब के, ये जो PDM वाले लोग हैं, ये सब मांगते हैं NRO, और इसीलिए मैं NRO की मुखालफत करता हूँ कि NRO देने से हमने पाकिस्तान में बहुत नुकसान उठाया है। और उनका इशारा इसी इंटरव्यू की तरफ था, $28 मिलियन की तरफ था। और उन्होंने एक और बात भी की, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जो हैं ये हैं टूट बटूश, और ये सिर्फ इनका एक ही काम है कि जनाब ये सारा
खेल खेल रहे हैं एक माफिया के तौर पे तमाम के तमाम, और वो चाहते हैं कि हम घुटने टेक दें और इनके रास्ते खोल दें। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं भी सुकून में, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी सुकून में, फिर कोई मसला नहीं होगा, बस इनके सामने घुटने टेक दें, इनको एक एनआरओ दे दें। और लेकिन उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा जनाब कि ये तो पॉसिबल नहीं है, और न सिर्फ ये पॉसिबल नहीं है बल्कि उन्होंने कहा कि कुछ दिन इंतज़ार करें और इनकी चीज़ें निकलने वाली हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली हैं कि इनके साथ ट्रीटमेंट इनका होने वाला है। और ट्रीटमेंट से मुराद आप खुद समझ जाएँ कि ट्रीटमेंट से क्या मुराद है यहाँ पे शायर की। तो ऐसा जो मैंने पहले बात की थी कि 3-4 चीज़ें साबित हो चुकी हैं, यानी कि तय हो चुकी हैं। वो ये कि अब मज़ीद कोई ढील नहीं दी जाएगी, न ढील बल्कि मामला आगे बढ़ेंगे। और सेनेट के इलेक्शन के बाद मेरा ख्याल है कि काम मज़ीद तेज़ हो जाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उसी तरफ इशारा कर रहे थे कि जनाब इनका ट्रीटमेंट होने वाला है। और फिर एक और बात भी उन्होंने खुल के कही है, और वह है जनाब कि जो दहशत गर्दी हो रही है, दाइश को इस वक्त सपोर्ट कर रहा है इंडिया, वो बलूचिस्तान में हो, हमारे कबाई इलाका जात KPK, तो यहाँ पे दाइश को जो सपोर्ट कर रहा है वो इंडिया कर रहा है। और सिर्फ यहाँ नहीं कर रहा बल्कि अफ़गानिस्तान में भी दाइश एक प्रॉक्सी है, नई प्रॉक्सी है। और ये प्रॉक्सी किसकी है? ये हरगिज़ मुसलमानों की प्रॉक्सी नहीं है। इसका नाम मुसलमानों वाला रखा गया है, ISS और दाइश, और इसको राइट विंग जाहिर किया जा रहा है, जबकि हमारी इतलात के मुताबिक, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियों की इतलात के मुताबिक ये एक मगरबी बच्चा है, मगरबी प्रॉक्सी है, और उसमें इंडिया भी शामिल है। और ये मुख्तलिफ रीजन्स इनको दे दिए गए हैं कि फ़लाँ रीजन में फ़लाँ मुल्क इसको लुक आफ्टर करेगा। तो साउथ एशिया में जो दाइश को, जो मिलिटेंसी को, जो दहशतगर्दी को जो ट्रेनिंग देगा, स्पॉन्सर करेगा, माली मामलत करेगा, वो इंडिया के ज़िम्मे लगा दिया गया है। तो यहाँ का जो दाइश प्रॉक्सी है उसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली होगा जनाब, वहीं से सारी हिदायत मिलेंगी। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी इसका खुल के बात कर दी है। फिर ये चीज़ें हैं, तो उसके बाद एक और बात भी की है वज़ीर-ए-आज़म ने, और वो ये है कि जनाब आने वाले दिनों में टैक्स नेट जो है उसको बढ़ाया जा रहा है। और टैक्स नेट उन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि जनाब 3000 लोग हैं जो 70% टैक्स देते हैं पूरे मुल्क में, तो 22 करोड़ आवाम का है, और 3000 लोग हैं जो 70% टैक्स देते हैं, बाकी सब जो हैं वो खा पी जाते हैं। तो टैक्स नेट बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में आ रही है, और नई टेक्नोलॉजी आ गई तो मेरा ख्याल है कि ये बात तो दुरुस्त है कि हमारे यहाँ जी एक, अगर इस्लामाबाद की बात करूँगा कि एक सिर्फ नाम नहीं लेता किसी भी, तो एक चाय का भी कोई काम कर रहा है, कोई समोसे भी बेच रहा है, कोई सूप भी बेच रहा है, तो उसकी भी आमदनी दिन में लाखों में होती है, हज़ारों में नहीं होती, लाखों में होती है, लाख से ऊपर, 2 लाख 3 लाख। तो महीने की जो उसकी आमदनी है वो जनाब तकरीबन 30 लाख तक चली जाती है, 30 लाख से ऊपर चली जाती है। तो लेकिन वो टैक्स नेट में नहीं है। और इवन यहाँ के जो इस्लामाबाद के तो खोखे भी बड़े ज़बरदस्त हैं, जिनको खोखे का नाम देके तो टैक्स नहीं देता। तो 3000 लोग देते हैं सिर्फ टैक्स, 70% बाकी सब खा भी जाते हैं। तो इसलिए सेनेट के इलेक्शन तक इंतज़ार किया जा रहा है, तो मामला कुछ आगे बढ़ने वाले हैं सफाई सुथराई के हवाले से, इसलिए वर्ड यूज़ किया गया ट्रीटमेंट। अब आते हैं बिजली बहरान की तरफ। जनाब हुआ ये बिजली बहरान का मामला ये था कि इसके बारे में कॉन्स्पिरेसीज़ बहुत हैं। कॉन्स्पिरेसीज़ जनाब ये भी कहा गया कि कोई दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, ये भी कहा गया कोई इंडिया वगैरह ने कोई हरकत कर दी है और ये सारा ब्रेक डाउन हो गया, और हमारी एयरफोर्स जो है वो हाई अलर्ट, रेड अलर्ट पे चली गई है, बहरिया को ये कर दिया गया है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा क्यासराई, बहुत ज़्यादा क्यास पैदा किया गया क्यासराई के साथ साथ। तो लेकिन जो सारी चीज़ें अब तक की इत्तलात के मुताबिक मिली हैं वो ये है कि जनाब ये गफलत हुई है, और गफलत की है इंजीनियर्स ने। किन इंजीनियर ने की है? जो गुद्दू पावर स्टेशन पे, गुद्दू थर्मल पावर स्टेशन में काम कर रहे थे। ये सिंध के कश्मीर में है जनाब, दरिया सिंध पे वाक़ है, और ये इसका शुमार पाकिस्तान के बड़े बिजली घरों में होता है। वहाँ पे हो ये रहा था जी कि एक स्विच यार्ड पे काम हो रहा था, और स्विच यार्ड पे काम के दौरान ही किसी क्या कहना चाहिए उसका, वो मैंने बात की बहुत ही इंतहाई हाई ऑफिशल्स जो हैं, उन्होंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकते हैं इसका दिमाग ख़राब हो गया था, क्योंकि ये दिमाग ख़राब हो जाए तो ही इस तरह की बातें होती हैं। स्विच यार्ड में काम हो रहा है, काम के दौरान ही उन्होंने बजाय इसके कि SOPs पहले पूरे किए जाते, पहले पूरा काम होना था, कि उन्होंने जनाब बिजली जो है वो ऑन करना शुरू कर दिए, और यकदम जो पावर है वो फेंकी। और उसके बाद जो हुआ वो पूरे मुल्क में चंद सेकंड, 1 सेकंड भी नहीं लगा, और यकदम पूरा मुल्क जो है वो तारीकी में डूब गया। इसीलिए जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई उसके अकॉर्डिंगली ये सस्पेंड कर दिए गए हैं, तकरीबन 7 लोग हैं। लेकिन इसमें अभी तक जो आखिरी इत्तला वो यही है कि किसी किस्म की कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, कोई साजिश नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर, इस पर ज़रूर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बहुत बड़ी कमेटी भी बना दी गई है, और इसमें हमारे इंटेलिजेंस इदारे जो हैं वो अपने तौर पे तहकीकात कर रहे हैं
कि ये जो 7 लोग इन्होंने जो कुछ किया, जब इनको पता था कि एक मरम्मत हो रही है, एक काम हो रहा है और कुछ मेंटेनेंस का काम हो रहा है, और जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो फिर अगली चीज़ें चेक किए बगैर ये पावर सप्लाई जो है वो क्यों डाली गई उसमें। और उसके बाद मैं सादा ज़ुबान में बता रहा हूँ, एक सादा मिसाल एक और मैं दे देता हूँ। ऐसा ही है कि कोई पहले बताया हो कंट्रोल में कि फ़लाँ मेन लाइन पे काम हो रहा है और लाइनमैन ऊपर चढ़े हुए हैं, वो मरम्मत कर रहे हैं, और जब तक वापस वायरलेस के ज़रिए या मैसेज ना कन्वे कर दिया जाए कि तमाम स्टाफ जो है वो तारों के और खंभों से और ट्रांसफार्मर से नीचे उतर चुका है, हर चीज़ ओके है, तो तब बटन ऑन किया जाता है और बिजली डाली जाती है जी उन एरियाज में, उस लाइन में, ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। और अगर कोई शख्स कोई भी कंट्रोल रूम में बैठा इंजीनियर है, अगर वो ये काम कर दे और आगे जो लाइनमैन और जो स्टाफ ऊपर काम कर रहा है, तो उसने यकीनन खुदा न खास्ता मरना ही होता है। तो ये कंफर्म किए बगैर कि लोग नीचे उतर गए हैं या नहीं। तो यही काम गुद्दू स्टेशन में हुआ, गुद्दू पावर स्टेशन में हुआ कि ये हुआ है जनाब। ये जैसे आपने देखा होगा कि रेलवे का एक्सीडेंट होते हैं और वो बहुत ही एक आम देखने में तो एक आम सा वर्कर, एक आम कारकुन होता है रेलवे का, जो कांटा बदलता है या फिर फाटक बंद करता है टाइम देख के। तो अगर वो कांटा बदलने में हल्की सी चूक कर जाए तो उसके बाद ट्रेन कहीं से कहीं चली जाती है और हादसा हो जाते हैं। तो यही काम हुआ है इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक। लेकिन इन लोगों को ज़रूर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि जनाब ये कोई ह्यूमन नेग्लिजेंस थी, इंसानी गलती थी, गफलत थी, ये नॉर्मल भी थे या नहीं थे, या फिर इन्होंने दानिस्ता ये काम किया है। ये पहले भी हो चुका है, नवाज शरीफ साहब के दौर में भी हुआ 2013 में, और उसके पहले जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी हो चुका है। और लेकिन एक बात पहले एक दफ़ा चूँकि ये एक दहशतगर्दी का वाक़या भी हुआ था, तखरीबकारी भी हुई थी, तो उस वजह से भी हुआ था बलूचिस्तान में। फिर ये पूरी दुनिया में दीगर ममालिक में भी हुआ है, अमरीका में एक दफ़ा हुआ था। तो चंद घंटों में कोई हज़ारों नहीं लाखों वारदातें हो गई थी, चोरी की, डकैती की, राहजनी की, तो ये वाली हुई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में अभी तक ये कल्चर नहीं है। और दूसरा कंक्लूजन मैं बता दूं कि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर रही है गवर्नमेंट कि ब्रॉडशीट के साथ दोबारा से रब्ता किया जाए, और इस बात पे कानूनी मुशीरान जो हैं वो मशवरा देंगे। और वज़ीर-ए-आज़म ने इसकी हिदायत दे दी हैं शहजाद अकबर साहब को, जो कि उनके अकाउंटेबिलिटी के एडवाइज़र हैं, कौमी मुशीर हैं, उनको हिदायत दी हैं कि जनाब वो पता करें और ये देखें कि क्या हो सकता है। और इससे $28 मिलियन भी वापस आएंगे, और ये जो 11 फील्ड अपार्टमेंट्स हैं उनकी भी पाकिस्तान को मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगी। तो आने वाले दिनों में आप एक बेहतर तब्दीली देखेंगे, खासतौर पर शरीफ फैमिली में। और उसका एक ताज़ा तरीन जो है वो ये है कि PDM का जो जलसा है अगला खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, उसमें मरियम बीबी नहीं जा रही, बल्कि उन्होंने कहा है कि मैं तो अपने जो ज़मीनी इलेक्शन का इजलास है उसको अटेंड करूँगी, और इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। तो इजाज़त दीजिए।